नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। नल और टंकी की क्लास चल रही थी अपनी। एक क्लास हो गई जिसमें मैंने लगभग वो सभी क्वेश्चन करवा दिए जो एसएससी जीडी में आने हैं। बची हुई टाइप आज अपन इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे और आपके एसएससी जीडी के लिहाज से नल और टंकी वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने लगभग 20 क्वेश्चन करवाए थे, आज 21वें क्वेश्चन से करेंगे और आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपके वो सभी क्वेश्चन आ जाएंगे इन दो क्लासों में जो नल और टंकी से संबंधित आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए ये ऐसे नल और टंकी की क्लास डिज़ाइन की थी। इसमें सारे वो क्वेश्चन मैंने डाल दिए। अब निश्चिंत रहे, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा नल और टंकी वाले चैप्टर से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। 20 हमने कर लिए थे, 21 है। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। इन तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट बाद इन तीनों नलों को 10 मिनट बाद सी नल को बंद कर दिया जाए तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं। पाइप ए कितनी देर में? 30 मिनट में भर सकता है। पाइप बी 45 मिनट में भर सकता है, ये भरने वाले हैं। और पाइप सी भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। सी पाइप है जो खाली करता है कितने मिनट में? 60 मिनट में। 30, 45 और 60 कैल्शियम, 60 का 120, 180, हाँ 180 में चला जाएगा। मैंने 60 को ही देखा, 60 में इनका भाग नहीं जा रहा। फिर मैंने 60 का डबल किया, 120 में 45 करना जा रहा। मैंने तिगुना करा 180, अब सबका जा रहा है 30 छका 180, 45 चौक 180 और 60 तिया 180। ठीक है, तो ये दो तो भर रहे हैं, भरने की कार्य क्षमता। ये क्या है? खाली करने की कार्य क्षमता है। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है 10 मिनट बाद। अगर तीनों पाइप एक साथ चलेंगे तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? अगर ए प्लस बी और सी खाली करेगा तो इनकी कार्य क्षमता क्या होगी? 6 + 4 - 3 कितना भरा जाएगा? 7 यूनिट भरा जाएगा, 7 भरा जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा आगे? 10 मिनट बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाए तो इसका मतलब 10 मिनट में कितना भरा जाएगा? 1 मिनट में कितना भरा जा रहा है? 7 यूनिट कार्य क्षमता है इनकी। 1 मिनट में किया गया काम, यानी कि मिनट में है 30 मिनट में, ये 45 में, ये 60 में, तो कार्य क्षमता का मतलब हुआ 1 मिनट में भरने वाला पानी। ठीक है, तो 10 मिनट में, 1 मिनट में 7, तो 10 मिनट में कितना भर देंगे? 10 × 7 कितना? 70। शेष कितना रह गया? शेष रह गया अपना 110 माइनस में 70 कितना रह गया? नहीं, 180 माइनस का 70 कितना रह गया? 110। अब पाइप सी को बंद कर दिया। अब सी को बंद कर दिया तो अब कौन भरेगा? ए और बी। तो शेष को भरेंगे ए प्लस बी, और कितनी देर में? 110 है शेष, और ए प्लस बी 6 और 4 कितना? 10। ठीक है, 0 0 कट गया, कितना? 11 मिनट में भर देंगे शेष टंकी को। तो कुल समय कितना लगा? कुल समय हो गया अपने पास 10 मिनट तो पहले और 11 मिनट ये लग गए। टोटल कितना हो गया? 21 मिनट लगेगा कुल समय। बात समझ में आई कि नहीं? देखो, 3 पाइप थे। ए 30 मिनट में भर सकता था, बी 45 मिनट में भर सकता था और सी 60 मिनट में खाली कर सकता था। हमने देखा कि ये टाइम है, ये टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं। टोटल कैपेसिटी 180 यूनिट है उस टंकी की। अगर है ये 30 मिनट में भरता तो हर मिनट 6 यूनिट भर रहा होगा, और बी हर मिनट 4 यूनिट भर रहा होगा, और सी हर मिनट 3 यूनिट खाली कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर तीनों को एक साथ चलाएं तो ये 6 भर देगा, ये 4 और ये 3 खाली कर देगा। 1 मिनट में तीनों अगर चलाएं तो 7 भर पाएंगे। वो कह रहा है 10 मिनट तक चलाते हैं तो 10 मिनट में 70 भर देंगे। शेष कितना बचा? 180 में से 70 भर गया, 110 कितने टाइम में? 10 मिनट में। अब कह रहा है 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जो खाली करने वाला था। अब कौन कौन चल रहे हैं? ए और बी, और बचा कितना? 110। तो शेष को ए और बी कितनी देर में भर देंगे? 110 बटे में 10, 11 मिनट में। पूछा टंकी कितनी देर में, कितना समय लगेगा भरने में, तो कितना लगेगा? 10 वो लग गए, 11 ये लग गए, टोटल 21 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगी ये।
अगर ये कहता 10 मिनट बाद सी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को भरने में ए और बी कितना समय लेंगे, तो उत्तर हो जाता अपना 11 मिनट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। ये रहा, दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा नल सी इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों के एक साथ खोल दिया जाता है। 10 मिनट बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है तो शेष टंकी को ए और बी भरते हैं, तो पूरी टंकी कितने समय में भरेगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए कितनी देर में भरता है, 30 मिनट में, और बी 40 मिनट में, ये भरने वाले हैं। और सी खाली करता है 60 मिनट में, सेम मौका वही 60 मिनट में खाली करता है। वही कितना आया भाई, 120, 30 चौक 120, 40 120 और 6 दूनी 12, ये खाली कर रहा है और ये दोनों भर रहे हैं। ठीक है, 4 और 2, तीनों पाइपों का अगर एक साथ चला दे अपन, ए प्लस बी और सी खाली करेगा तो 4 + 3 - 2, 7 में से दोगे तो 5 भरा जाएगा 1 मिनट में, हर मिनट में 5। 10 मिनट बाद सी को, तो 10 मिनट में तीनों कितना भर देंगे, 10 मिनट में तीनों कितना भरेंगे, 10 मिनट में तीनों भर देंगे 5 × 10 कितना, 50। शेष कितना बचा भाई, शेष बच गया अपना 120 - का 50, कितना बचा, 70। ठीक है, तो शेष को ए प्लस बी कितनी देर में भरेंगे, शेष को ए प्लस बी कितनी देर में भरेंगे, 70 बटे में ए प्लस बी की 4 और 3 7 भर रहे हैं, तो कितने मिनट में, 10 मिनट में। तो कुल कितना समय लगा भाई, कुल समय लगा अपना 10 मिनट तो पहले लग लिए थे और 10 मिनट अब लग गए, टोटल कितने, 20 मिनट लगेंगे। ठीक है, देखो कैसे, ए 30 मिनट में भर सकता था, बी 40 में, सी 60 में खाली। टोटल कैपेसिटी 120 की, अगर 120 की टंकी है तो ए हर मिनट 4 भर रहा है, बी 3 भर रहा है और सी 2 खाली कर रहा है। तीनों को अगर एक साथ चलाएंगे तो 4 3 7 भरा जाएगा, 2 खाली, यानी कि 5 ही भरा जाएगा। भरा तो 7 जा रहा था लेकिन तीसरा पाइप सी 2 खाली कर देगा, कितना भरा जाएगा, 5। 10 मिनट बाद सी को बंद करते हैं तो 10 मिनट तक तीनों कितना भरेंगे, 5 × 10 50। अब शेष कितना बचा, 120 - 50 70। अब शेष को ए प्लस बी भरेंगे, सी को बंद कर दिया, और शेष कितना है, 70 को ए प्लस बी भरते हैं 7, 4 और 3 7, तो कितनी देर में भरेंगे, 10 मिनट में। तो कुल समय 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद सी के बंद करने के बाद 10 मिनट, टोटल कितना समय लगा आपका, 20 मिनट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। एक नल ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सबसे पहले ए नल को खोला जाता है, 6 घंटे बाद बी नल को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। ए 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है, बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ खाली करने वाला ज़्यादा खाली कर रहा है। ठीक है, एलसीएम लिया हमने 30, 10 दिया 30 और 6 पंजू 30, यानी कि ए 3 भरता है और बी 5 क्या खाली कर सकता है हर मिनट, हर घंटे, घंटे दे रखे, तो ए तो हर घंटे 3 यूनिट भरता है, तभी 30 यूनिट की टंकी 10 घंटे में भरेगी, और बी हर घंटे 5 यूनिट खाली कर रहा है। आगे कह रहा है सबसे पहले ए नल को खोला जाता है, 6 घंटे बाद बी को खोल दिया जाता है, तो 6 घंटे तक तो ए ही चला, तो 6 घंटे में ए कितना भर देगा, 6 गुणा में ए कितना भरता है, 3 6 तिया कितना भर दिया, 18। 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले नल ए को खोला जाता है, 6 घंटे बाद बी को भी खोल दिया जाता है, तो पहले 6 घंटे में ए चला और ए 3 भरता है, तो 3 घंटे में ए ने भर दिया कितना, 18। अब शेष कितना बचा, शेष बच गया 30 - का 18 कितना, 12। अब 6 घंटे बाद बी को भी चला दिया और बी कितना खाली करता है, 5 खाली करता है, तो अब 6 घंटे बाद
6 घंटे बाद बी को भी चला दिया तो ए तो भरेगा और बी खाली करेगा, यानी कि 3 तो भरा जाएगा और 5 खाली करेंगे। तो कितना खाली होगा? 2 खाली होगा, 2 यूनिट खाली होगा। तो अब ये भरी कितनी है टंकी? 18 भरी है। अब इसका कोई मतलब नहीं है, अब दोनों को चलाएंगे तो खाली होगी। तो अगर ये भरते तो और भरते देखते। अब भरी कितनी गई है? 18 ही, शेष को छोड़ो, है ना। 6 घंटे बाद ए माइनस बी करा तो 2 खाली होगी। भरी कितनी है? 18, और 2 के हिसाब से खाली होगी तो कितने? 9 घंटे में खाली हो जाएगी। 9 घंटे में खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? पहले 6 घंटे में ए को चलाया, क्योंकि कह रहे हैं कि 6 घंटे में खाली कर सकता है बी। सबसे पहले ए नल को खोला जाता है, 6 घंटे बाद बी को। तो 6 घंटे में ए 18 भर देगा। अपने को इस लाइन का कोई मतलब नहीं, अगर इसको हटा भी दें अपने तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये लो, 6 घंटे में ए ने 18 भर दिया। अब 6 घंटे बाद बी को चला दिया। अब बी क्या करता है? 5 खाली करता है। ए कितना भर रहा है? 3 भर रहा है, वो 5 खाली कर रहा है। तो का मतलब हर घंटे दोनों को चलाएंगे तो 2 खाली होगा। और ए ने 6 घंटे में 18 भरा था, है ना, और दोनों को चलाएंगे, एक को भरेगा और बी खाली करेगा तो 2 खाली होगा। तो 18 भरी हुई है अभी टंकी, जब बी को चलाया, और अब 2 खाली होगा। तो कितनी देर में खाली हो जाएगी? 9 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बस वो यही कह रहा है, अगर जितनी भरी गई तो उसको अगर बी को अब खोल दिया तो कितनी देर में खाली हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे, पूछ क्या रहा है और निकालना क्या है। कह रहा 6 घंटे में इन्हें भरा, 18 भर दिया। अब बी को भी खोल दिया तो बी तो 5 खाली करता है, लेकिन ए 2 भर रहा है तो 2 ही खाली होगा हर घंटे। तो 18 भरी हुई 2 की रफ्तार से कितनी देर में? 9 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। 2 नल ए और बी एक टंकी को 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ए और बी एक साथ खोल दिए जाते हैं। 8 घंटे बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? सेम वैसे का वैसा क्वेश्चन है। ए कितनी देर में खाली कर सकता है, नहीं भर सकता है? 15 घंटे में, और बी 30 घंटे में भर सकता है। मान लिया 30, ए की कार्य क्षमता 2 और बी की कितनी आ गई? 1। तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। सी ये कितनी देर में? 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई? 5, है ना। ये भर रहा है, ये भर रहा है, और ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। ये खाली करने वाला है। ठीक है, 8 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। ए और बी को एक साथ खोला जाता है। तो 8 घंटे बाद, तो 8 घंटे में ए प्लस बी कितना भर देंगे? ए प्लस बी कितना? 2 और 1 3, 3 गुणा 8, 8 दिया 24 भर देंगे, 24 भर देंगे। अब 8 घंटे बाद किसको चला दिया? सी को भी। 8 घंटे बाद क्या होगा? ए प्लस बी तो भरेगा और सी खाली करेगा, यानी कि 2 + 1 तो भरेगा और -5 खाली होगा। तो कितना खाली होगा? 2 खाली होगा, 2 खाली होगा। भरा कितना गया था? 24। तो अब तीनों को चला दिया, 24 और तीनों को चला दिया तो 2 3 ये भरेंगे, 2 खाली, 5 खाली करेगा। तो 2 खाली हो रहा है, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगी टंकी? 12 घंटे में। समझ में आई कि नहीं बात? तीनों की कैपेसिटी निकाल ली। ये 2 भरता है, ये 1 और ये 5 खाली करता है। कह रहा है 8 घंटे बाद सी को खोला जाता है। तो 8 घंटे में ए और बी तो चालू हैं, तो ए और बी ने 24 भर दिया, 24 भर दिया। अब सी को खोल दिया तो अब ये तो 3 भर रहे हैं और ये 5 खाली कर रहा है, तो 2 खाली हो रहा है। और भरा कितना गया? 24, और 2 की रफ्तार से खाली हो तो कितनी देर में खाली हो जाएगी टंकी? 12 घंटे में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। ए नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। दूसरा नल बी भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। पहले घंटे ए को, दूसरे घंटे बी को, और इसी प्रकार से इन नलों को 1-1 घंटे बारी बारी से खोला जाता है। तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो। ए नल 6 घंटे में भर सकता है और बी नल भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है।
तो ये तो भर रहा है और ये खाली कर सकता है। कितना आया भाई 30, 6 पंजू 30, ये तो भर रहा है, और 10 या 30, ये 3 खाली कर रहा है। ठीक है, एक एक घंटे के लिए बारी बारी से पहले नल ए को, दूसरे नंबर पे बी को, फिर ए को, फिर बी को, इसी तरह से पहले घंटे। तो पहले घंटे ए कितना भर देगा भाई 5 भर देगा। दूसरे घंटे बी 3 खाली कर देगा। दूसरे घंटे ए को बंद कर दिया। तो मुझे ये बताओ 2 घंटे में कितना भरा गया। 2 घंटे में 5 भरा, 3 खाली हो गया। 2 घंटे में 2 भरा गया। ठीक है, भरना कितना है, भरना कितना है 30, भरना कितना है 30। अब देखो अगर मैं ये 30 भर दूं, अगर मैं 30 भर दूं गुणा 2 कर 15 कर दूं, 15 दूं 30, तो आप कहोगी जी 15 दूनी 30 घंटे लगेंगे। 30 घंटे में 30 भर जाएगा। 2 घंटे में 2 भर रहा, 30 घंटे में 30। लेकिन गलत, ऐसा क्या हो जाएगा गलत। गलत क्यों होगा वो आप समझो। ठीक है, देखो 2 घंटे में 2 भरा गया। अब देखो अपन 5 यूनिट भरा जाता है तो 5 से थोड़ा सा पहले तक चलते हैं, यानी कि अगर इसको अपन चलते हैं 24 तक तो गुणा 12 करा तो 24 यूनिट भरा गया, तो गुणा 12 24 घंटे में। अब बताओ 24 घंटे में कितना भरा गया 24 यूनिट। 25वें घंटे में कौन भरेगा, ए भरेगा। और कितना यूनिट भरता है 25वें घंटे में ए, 5 यूनिट। 25वें घंटे में ए कितना भर देता है 5 यूनिट, तो कितना भर जाएगा 29। 25 घंटे में कितना भरा गया 29। 26वें घंटे में अब 2 खाली हो गया, कितना भरा गया 27 हो गया। कितने घंटे में 26 घंटे में। अब 27वें घंटे में क्या होगा, 27वें घंटे में कितना 3 भरना है, और 27वें घंटे में कौन भरेगा फिर वापिस ए, और ये कितने में भर सकता है 5 यूनिट। तो 3/5 घंटे लगेंगे, इसको मिनट में बढ़ाएंगे तो 12 दूनी 24, 12 36 मिनट। यानी कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी 27 मिनट 27 घंटे 36 मिनट। 27 घंटे 36 मिनट में टंकी भर जाएगी, टंकी भरेगी। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से, हम थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, टिपिकल भी कुछ नहीं है। देखो 5 पाइप ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, तो जब पाइप ए काम करेगा तो 5 यूनिट भरेगा। तो हम देखेंगे अब 25 यूनिट तक तो हम भरवा लेते हैं, या 24 यूनिट तक हमने भरवा लिया। अब 24 यूनिट में भरने में कितना टाइम लगा, 24 यूनिट भरने में 24 घंटे लग गए। अब 25 घंटे में फिर ए 5 भरेगा, हो सकता है टंकी भर जाती है अगर 29 यूनिट है, तो फिर खाली क्यों करना है इसको। तो 25वें घंटे में ए ने 5 भरा तो 29। अब 26वें घंटे में क्या होगा, बी खाली कर देगा, कितना 2 खाली कर देगा, 2 नहीं 3 खाली करता है, सॉरी बी कितना खाली करता है 3। ओके 26वें घंटे में 3 खाली कर देगा, तो अब कितना बचा 3 घटाया तो 26। ठीक है, 26 घंटे में कितना भरा गया 26। तो अब देखो 27वें घंटे में फिर कौन भरेगा, ए भरेगा, और ए कितना भरता है 5, और भरना कितना है 4। 4/5 गुणा 60 कर दो, 12×5 12 दूनी 24 मिनट। ठीक है, तो कितनी देर में भरेगी 26 घंटे
24 मिनट में टंकी भरेगी। ठीक है, देखो वो दो घटा दिया था, 3 घटाना, क्योंकि बी 3 खाली करता है, मैंने क्या कर दिया था 2। ठीक है, 25 घंटे में 29 यूनिट भरी गई। ठीक है, अब 26 घंटे में बी खाली करेगा कितना, 3, तो अब कितना बचा 26। 26 घंटे में 26 भरा गया। 27वें घंटे में अब कौन भरेगा, वापिस से ए, और ए कितना भरता है 5, और भरना कितना है 4, तो 4 यूनिट भरने में कार्य क्षमता बटे 5, 4/5 घंटे, और 4/5 घंटे को 60 से गुना करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 24 मिनट। तो 27वां घंटा पूरा नहीं लगेगा भरने में, केवल 24 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 24 नहीं 48, 12 चौक 48, 26 घंटे 48 मिनट। ठीक है, 27वां घंटा पूरा नहीं लगेगा, है ना, 12 चौक 48 मिनट लगेंगे। 26 घंटे 48 मिनट में क्या टंकी भर जाएगी। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अगला करवाऊंगा, तब ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये भी, क्योंकि होता क्या है, टंकी को अपने को 2-2 घंटे के पेयर में उतनी ही भरनी है जितना लास्ट में वो 5 घंटे 5 यूनिट भर सके। ठीक है, लास्ट में 5 यूनिट भी उसको भरनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ, वो समझना, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, देखो कैसे, ये एक पोल है, पहले इस क्वेश्चन को समझना फिर इसको अपन समझेंगे। ये एक पोल है, ये पोल है आपका 32 मीटर का, 32 मीटर का। एक बंदर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, 3 मीटर 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है वो, और दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है, दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। तो बताओ इस खंबे की चोटी तक पहुंचने में इस बंदर को कितना समय लगेगा। पहले आप करके देखो, अगर ये क्वेश्चन कर दिया तो ये भी आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताओ 1 मिनट में 3 मीटर चढ़ा और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल गया, तो मुझे बताओ ये 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ा, 2 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ा, 2 मिनट में 1 मीटर ही चढ़ा। अब आप तो कह दोगे जी 32 मीटर चढ़ना है, 32 मीटर चढ़ना है तो गुणा 32, तो ये भी गुणा 32, 32 दूनी 64 मिनट में चढ़ जाएगा है। लेकिन ऐसा नहीं है, 32 मीटर चढ़ने में तो 32, 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट, तो 32 मीटर में क्या आप 64 मिनट उत्तर बता दोगे। लेकिन ये गलत है। देखो कैसे गलत है, हम इस बंदर को चढ़वाते हैं, लास्ट में इसकी छलांग कितनी है, कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर नीचे तक, 3 मीटर नीचे करेंगे तो ये 29 मीटर, तो ये 29 मीटर चढ़ने में, इस 29 मीटर इसको चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 29 मीटर चढ़ने में इसको 29 दूनी 58 मिनट, 58 मिनट लग जाएंगे इसको। कितना चढ़ने में, 29 मीटर चढ़ने में 58 मिनट, क्योंकि 1 मीटर चढ़ने में क्या लग रही है 2 मिनट, क्योंकि 3 मीटर चढ़ता 2 फिसल गया, तो 2 मिनट में 1 ही मीटर चढ़ा, तो 29 मीटर चढ़ने में इसको 58 मिनट। तो 30वीं मिनट में ये बताओ 58 मिनट, 59वीं मिनट में, 59वीं मिनट में ये कितना मीटर चढ़ेगा, फिर 3 मीटर की छलांग लगाता है, 3 मीटर चढ़ा, छलांग लगाई और ये यहाँ चढ़ गया। 59वीं मिनट में ये कितना 3 मीटर और चढ़ गया, 3 मीटर और चढ़ गया, तो हो गया कि नहीं 29 3 32 मीटर। तो अगली ही मिनट में ये 3 मीटर का और छलांग लगाया और ये टॉप पे पहुंच गया, यानी कि इसको कुल कितना लगे 59 मिनट लगी, 59 मिनट में इस पोल पर चढ़ गया। और आपने यहाँ उत्तर कितना बताया था 64,
क्योंकि जो इसकी कैपेसिटी है ना, पॉजिटिव कैपेसिटी चढ़ने की, फिसलने की छोड़ो, चढ़ता कितना है 3 मीटर, तो 3 मीटर हटा के देखेंगे 29 मीटर, 29 मीटर चढ़ने में 58 मिनट, तो ये 59वें मिनट में फिर 3 मीटर चढ़ेगा, 3 मीटर चढ़ेगा तो ये टॉप पे पहुंच गया ना, फिर इसको वापस क्यों फिसलाना है, आप इसको फिर फिसला के फिर छलांग लगवा के फिर फिसला रहे हो, भाई यही तो पूछा है टॉप तक कितनी है, तो ये 3 मीटर की छलांग इतना गैप कम करके आप देखोगे 2-2 के रेशियो में, वही इसमें था। जब एक बार टंकी भर गई, जब ए वाला भरेगा तो भर देगा, फिर उसको क्यों खाली करनी, यही तो कहा टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा आपका। ठीक है, यही सेम लॉजिक है इस पे, क्योंकि 3 मीटर चढ़ता है उतना हटा के अपन मल्टीप्लाई करके उसको निकाल देगा। तो यहाँ हमने देखा 1 मीटर 2 मिनट में, तो हम केवल 29 मीटर तक ही देखेंगे, 29 मीटर 58 मिनट में, क्योंकि 59वें मिनट में फिर वो 3 मीटर चढ़ेगा तो चढ़ गया ऊपर, फिर उसको क्यों फिसलाना है। ठीक है, तो 29 58 मिनट में और 59 मिनट में टॉप पे पहुंच गया, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका 59 मिनट। बात समझ में आई कि नहीं। चलो, और ये क्वेश्चन भी सेम आपका वैसे का वैसा ही है ना। तो अपन उतनी टंकी को खाली करके रखते हैं, अगले घंटे में तो वो भरना है उसको, तो कितना भरता है 5 यूनिट भर रहा है, तो 5 यूनिट उसको कम करके उतना तक भर लेते हैं। ठीक है, चलो दोबारा देखते हैं। ए कितने देर में भर सकता है 6 घंटे में, और बी भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मैंने माना एलसीएम 30, तो 6 पंजो 30 और ये 10 दिया 30, ये 3 क्या खाली करता है। पहले घंटे में ए भरा, फिर ये खाली करेगा, तो भरने वाले की कैपेसिटी कितनी है 5, तो पहले घंटे में 5 भरा, दूसरे घंटे में 3 खाली हुआ, तो 2 यूनिट भरा, तो 2 घंटे में कितना भरा गया, 2 घंटे में 2 यूनिट 2 भर दिया। ठीक है, अब लास्ट में देखेंगे ये कितना भरता है 5, तो 5 कम करके देखेंगे, 2 घंटे में 2, इसका मतलब 25 घंटे में 25, 25 घंटे में 25 या 12 दूनी 24 घंटे में कितना 24, 24 घंटे में 24 भर दिया। अब 25वें घंटे में कौन भरेगा, 25वें घंटे में ए भरेगा कितना 5, कितना भर गया 29, कितने घंटे में 25 घंटे में। अब 26वें घंटे में ये 3 खाली हो जाएंगे, 26वें घंटे में 3 खाली हो गया, तो 26 घंटे में कितना भरा, 26 घंटे में भरा अपना 27 माइनस 3 29 माइनस 3 कितना 26। ठीक है, अब 27वें घंटे में कौन भरेगा ए, 27वें घंटे में ए कितना भर देगा, कितना भर गया 26, भरना कितना है 4, और ए की कार्य क्षमता कितनी है 5, 4/5 घंटे लगेंगे, तो 60 12 चौक 48, 48 मिनट में, तो कुल समय लगा 27 घंटे 48 मिनट। ठीक है, बाकी अपन अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। 27 घंटे 48 मिनट, भाई उतना भरेंगे जितना अगला पाइप उसको भर दे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में 2 नल एक टंकी को 12 घंटे में भर सकते हैं, दूसरा 15 घंटे में भर सकता है। ए 12 घंटे में भर सकता है और बी 15 घंटे में भर सकता है। पहले घंटे ए को 15 घंटे में खाली कर सकता है, पहले घंटे ए को और दूसरे घंटे बी को, और इसी प्रकार से बारी बारी से खोला जाता है। पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, 12 और 15 का एलसीएम आया 15 चौक 60, 12 पंजे 60, तो ए की कार्यक्षमता 5 भरने की और बी की 4 खाली करने की। ठीक है, तो पहले घंटे ए को खोला है, पहले घंटे में ए ने कितना भर दिया 5 भर दिया, दूसरे घंटे बी ने कितना 4 खाली कर दिया, तो 2 घंटे में कितना भरा गया, 2 घंटे में कितना भरा गया 1 यूनिट। तो पहले घंटे 5 भरा, दूसरे घंटे में 4 खाली कर दिया, तो 2 घंटे में कितना भरा गया 1। अब तो 60 यूनिट भरने में 60 दूनी 120 मिनट 120 घंटे थोड़ी लगेंगे। क्यों, क्योंकि आप देखोगे भरा कितना जा रहा है 5, तो 5 कम करके आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अपने को ये देखना 55 कितनी देर में भरेगा, तो 55 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 55 यूनिट भरने में लगेगा 55 दूनी 110 घंटे में कितना भर देगा वो 55 यूनिट। कितने घंटे में 110 घंटे में। लेकिन 111वें घंटे में 111वां घंटा जैसे ही होगा 55 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा 110 घंटे, लेकिन 111वां घंटा जैसे होगा, अब ए भरेगा, ए 5 भरेगा, तो 111वें घंटे में कौन
ए भरेगा और कितना भर देगा 5, टंकी भर गई 60। ये लो टंकी भर गई कि नहीं। तो टोटल टाइम कितना लगे 111 घंटे। बात समझ में आई कि नहीं। पहले घंटे ए ने भरा 5, दूसरे घंटे बी ने 4 खाली कर दिया। भरा कितना गया 1, कितने घंटे में 2। तो मैं क्या कह रहा था, भर रहा था पहले, इतना कम कर लो। 55 यूनिट भरने में कितना लगेगा 55 गुणा 2 110 घंटे में। क्यों? क्योंकि 111वें घंटे में फिर ए तो भरेगा ना। ए कितना भरता है 5, और 5 भरा टंकी भर गई। फिर क्यों खाली करनी है इसको। तो कितना टाइम आएगा 111 घंटे। आपका ए ही ऑप्शन मिलेगा कितना 120 घंटे, क्योंकि यहाँ से देखोगे 1 यूनिट भरने में 2 घंटे, तो 60 यूनिट भरने में 60 दूनी 120 घंटे। उत्तर बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करने वाली कैपेसिटी पहले घटा के फिर देखते हैं, क्योंकि एक बार टंकी भर जाती है तो फिर खाली करने की जरूरत नहीं। उसने यही पूछा कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 111 घंटे। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी की तली में छिद्र होने के कारण इसे भरने में 4 घंटे अधिक लगे, तो छिद्र भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा। पाइप ए कितनी देर में भर सकता है 20 घंटे में। पाइप बी कितने देर में भर सकता है 30 घंटे में। एलसीएम 60, 20 दिए 60 और 30 दूनी 60। दोनों पाइप मिलके कितनी देर में भरेंगे इसको। दोनों पाइप मिलके भरेंगे 60 बटे में 3 और 2 5, 12 घंटे में। दोनों पाइप कितनी देर में 12 घंटे में। इतना कर लिया। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, टंकी की तली में छिद्र होने के कारण 4 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि अगर ये दोनों पाइप एक साथ भरते हैं तो कितना घंटे लगते हैं 12 घंटे। और तली में छिद्र हो गया, उसको मैंने नाम दे देता हूँ सी। ए प्लस बी और माइनस सी कितनी देर में 4 घंटे अधिक लगे तो कितना लग जाएगा 16 घंटे। यही दोनों पाइप तो मिलके 12 घंटे में, लेकिन ये छिद्र सी है तो 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे 16 घंटे में। तो छिद्र कितनी देर में खाली कर देगा किसको। 12 16 कैल्शियम कितना 48, 12 चौक 48, 16 तिया 48। अब छिद्र कौन है सी, कितनी देर में खाली करेगा किसको इस 48 यूनिट को। सी की इफिशियंसी बतानी पड़ेगी। इफिशियंसी सी की कैसे बताएंगे, ए और बी की कितनी है 4। अगर ए और बी की 4 है और सी खाली करने वाला तो 3 है, इसका मतलब सी की 1 है, तभी तो 4 में से 1 खाली करेगा तो कितनी आ जाएगी इसकी कैपेसिटी 3। इसका मतलब सी की कार्य क्षमता, सी कितनी देर में खाली करेगा 48 यूनिट की टंकी को, और बटे में सी की कैपेसिटी, तो सी कैपेसिटी कितनी आई 1। तो कितने घंटे में खाली कर देगा सी 48 घंटे में। और सी क्या है वो रिसाव है या छिद्र है, तो ये छिद्र कितनी देर में खाली कर देगा इस टंकी को 48 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा था ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में भर सकता है। दोनों मिलके 12 मिनट नहीं घंटे में, दोनों मिलके 12 घंटे में। ए और बी 12 घंटे में और सी छिद्र है, इस वजह से 16 घंटे लगते हैं, क्योंकि लिखा 4 घंटे ज़्यादा लगते हैं। तो इसका मतलब अपने को सी की कैपेसिटी निकालनी है। सी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 1, जब इन दोनों की 4 है और सी को खोल दिया तो 3 है। इसका मतलब ये 1 1 खाली कर रहा है सी की कैपेसिटी 1 है, तो इस 48 यूनिट की टंकी को सी की कैपेसिटी 1 कितनी देर में 48 घंटे में क्या खाली कर देगा ये छिद्र इसको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28। दो नल ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब उसमें एक रिसाव हो जाता है, जिसके द्वारा ए और बी के द्वारा भरी जाने वाली मात्रा का 1/3 पानी निकाल देता है। तो टंकी को भरने में कुल समय कितना लगा। बढ़िया क्वेश्चन। दो नल ए 20 घंटे में और बी कितने में 30 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 60, तो 20 या 60, 30 दूनी 60। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है जब टंकी का 1/3। तो टंकी का 1/3 भाग कितना हुआ, टंकी का 1/3 कितना हुआ 60 गुणा में 1/3 कितना 20। ठीक है, कितना 20 यूनिट। इतना ये 20 यूनिट भर गया तब इसमें रिसाव हो गया। तो ये 20 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 20 इकाई भरने में कितना समय लगा, समय 20 इकाई भरने में समय लगा। और कितना भरते हैं ए और बी 3 और 2 5, कितना समय लगा 4 घंटे। 4 घंटे में 20 इकाई भर गया।
अब इसकी तले में क्या हो गया, छिद्र हो गया, जिसके द्वारा ए और बी के द्वारा भरी जाने वाली मात्रा का 1/3 पानी निकल जाता है। तो ए और बी की मात्रा कितनी है, ए और बी कितना भरते हैं, 5 भरते हैं। अब कितना भरेंगे, अब इनका 1/3 तो निकल गया, तो कितना भरा जाएगा, 2/3। तो इस 5 का 2/3 यानी कि 10/3 ही भरा जाएगा। यानी कि पहले ये दोनों 5 भर रहे थे ना, तो अब ये 10/3 भरेंगे, 5 से यानी कि कम, क्योंकि 1/3 पानी अब निकल जा रहा है। 5 भरते हैं तो 1/3 खाली रह गया, तो भरा कितना जा रहा है, 2/3 ही। 5 का 2/3 कितना हुआ, 10/3। या तो आप 5 का 1/3 करके 5 में से घटाओगे तब भी इतना ही आएगा, या सीधा ही 5 का 2/3 कर लो, क्योंकि 5 भर रहे थे पहले दोनों मिलके, अब 1/3 पानी तो रिसाव हो गया, तो कितना भरा जा रहा है, 2/3, और 5 का 2/3 यानी कि 10/3। तो शेष टंकी कितनी बची, 40 को अब कितनी देर में भरेंगे, क्योंकि अब तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है, 10/3, तो 10/3, 4 तिया 12 घंटे में। तो अब कितनी देर में भरेंगे, 12 घंटे में। तो टंकी को कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा 4 घंटे ये और 12 घंटे ये, कितने, 16 घंटे। आज समझ में आई, दोबारा बताता हूँ। ए 20 घंटे में, बी 30 में, टोटल कैपेसिटी मान ली टंकी कितनी, 60। तो ए 3 भर रहा है हर घंटे और बी हर घंटे 2 यूनिट भर रहा है। टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तब रिसाव होता है। तो पहले 1/3 पे ही देखते हैं कि 1/3 कितना हुआ, 20 हुआ। अब रिसाव हुआ, तो पहले ये 20 यूनिट 1/3 भाग भरने में कितना समय लगा, 20, और इन दोनों कार्य क्षमता 5, 4 घंटे में 1/3 भाग इसका भरा है। अब इसमें रिसाव हो गया, अब रिसाव की वजह से 1/3 पानी बाहर निकल गया, तो 1/3 का मतलब 3 यूनिट में से 1 बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब 2 बच रहा है, तो यानी कि 2/3 इतना भरा जा रहा है। कितना भरा जा रहा है, 5 दूनी 10/3 ही भरा जा रहा है। और 10/3 के हिसाब से 40 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 10/3 का भाग दे दिया तो कितना समय लगेगा, 12 घंटे। तो कुल समय हुआ 4 + का 12, 16 घंटे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सेम ही है। 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 और 45 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टंकी का 2/3 भाग भर जाता है तो उसमें रिसाव हो जाता है। रिसाव के द्वारा ए और बी के द्वारा भरी हुई मात्रा का 2/3 पानी बाहर निकल जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ए कितना लेता है, 30 घंटे लेता है, बी लेता है 45 घंटे। कितना मान लेते हैं इसको, 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जब टंकी का 2/3 भाग, तो 2/3 भाग 90 का 2/3 भाग 30 दूनी 60, 60 इकाई। ठीक है, 60 इकाई भरने में कितना समय लगा, तो इसमें समय लगेगा अपने को 60 इकाई भरने में 60/3 और 2 5 कार्य क्षमता 12×5 = 12 घंटे में भर गया। अब शेष कितना बचा, शेष बचा 90 माइनस में 60 कितना, 30। अब देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता तो कितनी है, 5। लेकिन अब रिसाव कारण 2/3 पानी बाहर निकल जाता है, तो यानी कि 3 में से 2, तो 1/3 ही भाग भरा जा रहा है। यानी कि अब कितना भरा जा रहा है, 5/3। तो इस 30 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, 30 भाग में 5/3 कहाँ चला गया, ऊपर, 5 × 30 6 तिया 18 घंटे। तो कुल समय कितना लगा, कुल समय लगा, यहाँ तो 12 घंटे ये लग गए थे और 18 घंटे ये, तो टोटल समय लगेगा 18 और 12 30 घंटे। कुल समय 30 घंटे में टंकी भरेगी। बात समझ में आई, ए 30 बी 45 घंटे में इनकी कार्य क्षमता आ गई। टंकी का 2/3 भाग यानी कि 60 भाग भरने में समय लग गया 12 घंटे है। अब लीक हुआ है तो अब बचा कितना था, 30। और अब लीक के बाद ए बी की कार्य क्षमता कितनी बची है, पहले 5 भर रहे थे लेकिन अब 2/3 पानी बाहर निकल गया तो 1/3 भरा जा रहा है। यानी कि दोनों के द्वारा 5/3 पानी ही भरा जा रहा है। तो 5/3 के हिसाब से 30 यूनिट को भरने में कितने घंटे लगा देंगे, 18 घंटे। तो टोटल समय कितना लगा, 12 तो यहाँ लग गया, 18 यहाँ, टोटल 30 घंटे। ठीक है, चलो।
क्वेश्चन नंबर 30। दो नल ए और बी एक टंकी को 10 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है और चला जाता है, और वह इस समय वापस आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। उसने एक रिसाव देखा, जिस समय रिसाव को बंद कर दिया तो उसके अगले 2 मिनट में टंकी फुल भर जाती है। तो टंकी का कितनी देर में खाली कर देगा? टंकी को रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आजकल एसएससी पूछ रही है, तो हमने ये क्वेश्चन करवाना उचित समझा। ए कितनी देर में? 10 मिनट में, और बी कितनी देर में? 15 मिनट में भर सकता है। दोनों खोल देता है। चलो एलसीएम कितना? 30, 10 या 30, 15 दूनी 30, यानी कि ये 3 भर रहा है और ये कितना? 2 भर रहा है। एक आदमी खोल के चला गया दोनों नलों को, उसको पता था अब कितनी देर में टंकी भर जाएगी। अगर ये दोनों एक साथ भरते हैं तो कितनी देर में भर जाएगी? 30 बटे में 3 और 2 5, 6 मिनट में। भाई उसको क्या लगा आदमी को, अके टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 6 मिनट में भर जाएगी। तो 6 मिनट बाद ही वापिस आता है। समझे कि नहीं बात? ए कितना? 3 और बी 2, तो दोनों मिलके 6 मिनट में भर देंगे। तो ये कह रहे हैं व्यक्ति दोनों नलों को एक साथ खोल देता है और चला जाता है, और वह उस समय वापस आता है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था। तो 6 मिनट बाद वो वापस आता है, क्योंकि 6 मिनट में भर जानी चाहिए थी। उसने एक रिसाव देखा, जिस समय रिसाव को बंद कर दिया। अब उसने आया 6 मिनट बाद और उसने देखा कि इसमें एक लीकेज है। उसने लीकेज को क्या कर दिया? बंद कर दिया, और उसके 2 मिनट बाद टंकी फुल भर जाती है। तो उसके 2 मिनट बाद, तो उस 2 मिनट में कितना भरा उसने? इस 2 मिनट में, यानी कि अब रिसाव नहीं है तो 5 भरा जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 इकाई भरा है उस लास्ट की 2 मिनट में। अब भाई ये 10 इकाई भरा है, तो मुझे ये बताओ इसने जो लीकेज था, जो अपने लीकेज को मान लेते सी, उसने कितना खाली करा होगा? ये 10 ही तो खाली करा होगा। समझे कि नहीं बात? भाई लीक की वजह से ही तो ये बाद में 10 यूनिट, इसका मतलब खाली थी, क्योंकि 2 मिनट में भरा है तो 2 मिनट में 10 यूनिट भरा होगा। इसका मतलब इस दरमियान जब ए भर रहा है, बी भर रहा है, और वो रिसाव कोण सी खाली कर रहा है, तो उस समय ये 10 यूनिट नहीं भरा गया। और किसकी वजह से? सी की वजह से। तो मुझे बताओ सी की कार्य क्षमता कितनी हुई? सी की कार्य क्षमता कितनी हुई? कार्य क्षमता यानी कि सी ने 10 खाली किया कितनी देर में? 6 मिनट में। तो इसकी कार्य क्षमता काम बटे में टाइम, तो ये कितना? 5/3। ये सी की कार्य क्षमता हुई कि नहीं? तो क्या कह रहा है? रिसाव इस टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा? तो सी भरी टंकी कितनी की? 30 की, कितनी देर में खाली कर देगा? सी की कार्य क्षमता 5/3, 5 6 30, 6 18 मिनट में खाली कर देगा इस टंकी को। देखो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन अपने हम ये देखेंगे, अगर रिसाव टंकी को कितनी देर में खाली कर देगा, इसका मतलब अपने को चाहिए रिसाव, यानी कि जो खाली कर रहा है रिसाव, उसको मैंने सी मान लिया। ये इसकी कार्य क्षमता का मतलब 1 मिनट में कितना खाली करता है। तो अब जब उसने आदमी ने देखा कि दोनों पाइप चला के छोड़ दिए, 6 मिनट में भर जानी चाहिए, तो 6 मिनट बाद आया कि अरे टंकी तो नहीं भरी है, इसमें लीक हो रहा था। उसने लीक को सही कर दिया, और लीक को सही करने के 2 मिनट में टंकी भर गई। इसका मतलब उसने 2 मिनट में कितना? 10 यूनिट भरा है, क्योंकि इन दोनों कार्य क्षमता 3 और 2 5 है। ये 10 भरा है। अब ये जो 10 भरा है, ये क्यों भरा? भर जाना चाहिए था ना। इसका मतलब ये सी ने खाली करा है, ये 10 सी ने खाली करा है, तभी तो ये बाद में भरा गया है 2 मिनट में ए और बी के द्वारा। इसका मतलब ये 10 यूनिट सी ने खाली करा है, और सी ने 10 यूनिट खाली करा है कितनी मिनट में? 6 मिनट में। तो सी की कार्य क्षमता आ गई 10/6, 5/3। यही तो चाहिए थी सी की कार्य क्षमता, क्योंकि उसने ये पूछा है रिसाव कितनी देर में खाली कर देगा। तो पूरी टंकी 30 की है, और इसकी कार्य क्षमता 5/3 की कैपेसिटी से खाली करती है। 3 ऊपर चला गया, 5 6 30, 6 18 मिनट में टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। दो नल ए और बी एक टंकी को 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन उन नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 5/6 और दूसरे नल से 2/3 भाग पानी आ रहा है। तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी? सिंपल क्वेश्चन। ए कितनी देर में? 25 मिनट में। बी कितनी देर में? 20 मिनट में। कितना? 100, 25 चौक 100 और 20 पंजू 100।
तो दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, तो दोनों मिलके कौन, A प्लस B, किसको, इस 100 यूनिट को कितनी देर में भरेंगे, 5 4 9 का भाग देते। लेकिन पानी 4 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि उसमें रुकावट है नल में। तो पहले नल से 5/6 भाग ही आ रहा है। तो पहले नल से कितना आ रहा है, 5 चौक 20/6, और दूसरे नल से 2/3 भाग ही पानी आ रहा है। तो इसमें कितना आ रहा है, 2/3, इसमें आ रहा है 10/3। तो मतलब कि 5 और 4 नहीं आ रहा है, रुकावट के कारण ये 5/6 आ रहा है, इसमें 2/3 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 2 से काटा 10/3, इसमें 10/3 आ रहा है, इसमें भी 10/3। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आया, 10/3 प्लस में 10/3, दोनों कार्य क्षमता जोड़ देंगे तो 3, और ऊपर कितना आ गया, 20/3। तो अब किसका भाग देंगे, 5 4 9 का नहीं, 20/3 का। तो 20 पंजू 100, 5 दिया 15 मिनट में ये दोनों मिलके पाइप भर देंगे, क्योंकि पानी पूरा नहीं आ रहा। इसमें 5/6 आ रहा है, 5/6, 5 चौक 20/6 यानी कि 10/3, दूसरे में 2/3 यानी 5 दूनी 10/3। पूरा आता तो 4 यूनिट आता, लेकिन 4 की जगह कितना आ रहा है, 10/3। पूरा आता तो 5 यूनिट आता है, तो कितना आ रहा है, 10/3। तो दोनों को जोड़ा तो कितना है, 20/3, और वही उसी का तो भाग देना दोनों कार्य क्षमता का। 100 यूनिट भरनी है, 20/3 के हिसाब से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। दो नल ए और बी एक टंकी को 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया, लेकिन इन दोनों नलों में रुकावट होने के कारण पहले नल से 2/3 और दूसरे नल से 5/6 पानी आ रहा है। तो टंकी कितनी देर में भरेगी। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए कितनी देर में भर रखता है, 60 मिनट में, और बी 75 मिनट में। एलसीएम 300, 6 पंजू 30 और 75 चौक। ठीक है, दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे, किसको, इस 300 यूनिट को। लेकिन कैपेसिटी ये नहीं है, रुकावट के कारण पहले नल से तो 2/3, यानी कि इसमें कितना आ रहा है, वही 10/3, और दूसरे नल से 5/6, इसमें कितना आ रहा है, 5/6, 5 चौक 20/6 यानी कि 10/3। जोड़ा तो 10/10/3 कितना हो गया, 20/3। दोनों कार्य क्षमता 20/3, 20/3 का क्या भाग दे देंगे, 20 15 15 तिया 45 मिनट में दोनों नल इस टंकी को भर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रॉपर पूरा पानी नहीं आ रहा, 2/3 आ रहा है, इसमें 5/6 आ रहा है, तो उतना ही भरा जाएगा। दोनों कैपेसिटी हमने जोड़ दी, उसका भाग दे दिया। अगर रुकावट नहीं होती तो 5 और 4 9 का भाग दे देते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/5 है। एक टंकी को भरने में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर इस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। भाई बताया था, जो क्षमता है समय का उल्टी होती है क्षमता किसकी, ए और बी की। ए की क्षमता बी की 2/5 है, बी की अगर कितनी है, 5 है, तो ए की कितनी हुई, 2। इसका 2/5 करेंगे तो 2/5 5 कट जाएगा, तो इसकी 2/5 होगी। ए की क्षमता बी की क्षमता का 2/5 है, बी की 5 है, तो ए की कितनी है, 2 है। देख लो 2/5 करेंगे तो 5 से 5 तो कितना आ जाएगा, 2। समझ गए बात। तो ए की 2 और बी की कितनी, 5। तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात में। तो ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं अधिक, 3 लग रहे हैं। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 पंजू 15 है। इसका मतलब ए को कितने लगते हैं, 25 मिनट, और बी को कितने लगते हैं, 5 दूनी 10 मिनट। तो कह रहा है दोनों मिलकर इस टंकी कितनी देर में भरेंगे, दोनों मिलकर भरेंगे। ए कितनी देर में भरता है, 25 में, बी कितनी देर में भरता है, 10 में। एलसीएम 50, 25 दूनी 50, 10 पंजू 50। तो दोनों मिलेंगे तो इस टंकी को, इस 50 यूनिट को कितनी देर में भरेंगे, 5 2 7 7 49, 7 सही 1/7 मिनट में। ठीक है, समझ गए उत्तर। क्षमता दे रखी थी, समय इसका उल्टा, इसका डिफरेंस 3 यूनिट की वैल्यू 15, 1 की 5, तो इसका मतलब इसको 25 मिनट लग रहे हैं, इसको 10 मिनट। फिर तो पहले जैसा क्वेश्चन हो गया कि ए किसी टंकी को 25 मिनट में, बी 10 मिनट में, तो दोनों मिलके कितने, 7 से 1/7 मिनट में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। ए नल और बी नल की कुल क्षमता सी का 2 गुना है। ए नल और बी नल की क्षमता की कुल क्षमता, यानी कि ए प्लस बी की जो कुल क्षमता है वो सी का 2 गुना है। यानी कि सी अगर 1 भरता है तो ए और बी कितना भरते हैं, 2। कार्य क्षमता दे रखी है,
और B प्लस सी की क्षमता A की क्षमता का 3 गुना। A अगर 1 भरता है तो ये B प्लस सी की क्षमता कितना 3, तो कितना भर जाएगा 4। अब मुझे बताओ इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 3 और इसकी कितनी 4। ये तो बराबर होगी, ये तो रेशियो दे रखा था हमने, तो रेशियो हमने सेट कर दिया। अब ये लेकिन यहाँ तीनों अगर भरते हैं तो ये तो बराबर होगा, तो मैं इनको बराबर करता हूँ। इस 3 और 4 को बराबर करता हूँ, तो इसको 4 से गुणा करा तो इसको भी 4 से और इसको भी 4 से। इसको 3 से गुणा करा तो इसको भी 3 से, इसको भी 3 से, क्योंकि अनुपात में समान संख्या से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं। तो A प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 8, सी की कितनी है 4। देखो यही तो कह रहा था A प्लस बी सी की डबल है, अभी भी सी की डबल है, लेकिन हमने टोटल बराबर करा है। B प्लस सी की कितनी है 9 और A की कितनी है देखो 3, अभी भी इसकी 3 गुना ही है, लेकिन मैंने टोटल बराबर करा क्योंकि यहाँ भी 3 है, यहाँ भी ABC है, यहाँ पे भी क्या ABC है। अब कार्य क्षमता A की कितनी आ गई, A अनुपात B अनुपात C, कार्य क्षमता देख लेते हैं। कार्य क्षमता C की कितनी है 4, A की कितनी है 3। अब B की निकालनी, B की तो कहीं से भी निकाल दो। A प्लस बी की 8 है, जिसमें A प्लस बी की कितनी है, B की तो A की आ गई, ये A की है, ये 3, A की कितनी आ गई 3, B की चाहिए A की 3, C की 4, B की चाहिए। अब B की चाहिए यहाँ से निकाल दो, चाहिए यहाँ से निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। B प्लस C की कितनी है 9 और C की 4 है, C की 4 है तो B की कितनी हो जाएगी 5, यहाँ से देख लो चाहे 8 है, जिसमें A की कितनी है 3 है, तो B की कितनी आई वही 5 आई, कोई सी भी जगह। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई, यानी कि कार्य क्षमता का मतलब इकाई समय में किया गया काम। तो यानी कि 1 घंटे में A तो 3 भरता है, B 5 भरता है, C 4 घंटे में। टंकी 12 घंटे में भर देते हैं तीनों मिलकर टंकी को 12 घंटे में। तो टंकी की क्षमता कितनी होगी, टंकी की क्षमता कितनी होगी, टंकी की क्षमता कितनी होगी जब ये 12 घंटे में, तो 12 गुणा में तीनों 1 घंटे में, 5 4 9 और 3 12, 5 4 9 और 3 12, 1 घंटे में तीनों कितना भर रहे हैं 12, और 12 घंटे में टंकी भरती है, तो 12 गुणा 12 144 यूनिट हो गई टंकी की क्षमता। ठीक है, यानी कि 144 यूनिट की टंकी है। तो A अकेला कितनी देर में भरेगा, तो A अकेला 144 यूनिट की टंकी को भाग में A की कार्य क्षमता कितनी है 3, 3 चौक 12, 3 8 24, 48 मिनट। B अकेला कितनी देर में भरेगा 144 बटे B की कार्य क्षमता, B की कार्य क्षमता कितनी 5, 5 दूनी 10, 4 5 8 40, 4 बटे 5 मिनट में, 28 से 4 बटे 5 या 28 मिनट 48 सेकेंड कह लो। C कितनी देर में भरेगा 144 बटे में C की कार्य क्षमता कितनी है C की कार्य क्षमता कितनी है 4, 4 4 तिया 12, 4 छक्का 24, कितनी देर में 36 मिनट में। बात समझ में आई नहीं, समय कार्य वाले में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना, जो टोटल काम निकालने के लिए हम उनकी कार्य क्षमता को समय से गुणा कर देते थे। अब तीनों की कार्य क्षमता निकाली पहले, यहाँ से तीनों कार्य क्षमता आ गई, तीनों 1 घंटे में 5 3 8 4 12 करते हैं, और 12 घंटे में पूरा काम कंप्लीट करते हैं। हर घंटे 12 कर रहे हैं, 12 घंटे में काम कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब काम 144 था। अब 144 अगर काम था तो A अकेला कितनी देर में करेगा, A 1 घंटे में तो 3 इकाई काम करता है, तो इसका मतलब इसको 48 घंटे लगेंगे, मिनट नहीं क्या है घंटे। तो A को तो कितना घंटे लगे 48 घंटे लगे, और B को लगे 28 से 4 बटे 8 घंटे, और C को 36 घंटे हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि टोटल काम बटे में उसकी कार्य क्षमता निकाल दी। टोटल काम निकालने के लिए तो कार्य क्षमता गुणा में समय। देखो ये एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो ऐसे 3 ही नल और खोल दिए जाते हैं, तो पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो A कितनी देर में 6 घंटे में भर सकता है। तो मुझे बताओ A की नल है अभी, इसकी कार्य क्षमता कितनी हुई, तो A की कार्य क्षमता कितनी हुई, कार्य क्षमता हुई 1, मान लेते हैं 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है, तो टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं पहले तो कितनी 6 यूनिट टोटल कैपेसिटी। कुल धारिता मान लेते हैं
कुल धारिता मान ली हमने कितनी, 6 इकाई। तो ए की कार्य क्षमता कितनी हुई, ए की कार्य क्षमता हो गई 1, क्योंकि हर घंटे एक भर रहा है, 6 घंटे में भर रहा है तो 6, तो हमने भर रहा 6/6, यानी कि उसकी कार्य क्षमता कितनी है, आ गई 1, यानी 1 घंटे में एक भर रहा है, तभी तो एक उसको कितनी देर में भर सकता है, इस टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, तो इसकी कार्य क्षमता निकालनी 1। जब टंकी आधी भर जाती है, आधी टंकी कितनी हुई, आधी भर जाती है, तो आधी भरेगी तो कितनी भरी, 6/2, यानी कि 3 भर गई, 3 भर गई। शेष कितनी बची, शेष बच गई 6 में से 3 भर गई तो 3। अब शेष इस 3 को भरने में कितना समय लगेगा, पहले अब देखो भरा कितना जा रहा हर घंटे। अब कह रहा कि ऐसे वैसे 3 वैसे ही नल और खोल दिए, तो पहला एक नल तो ये था, 3 और खोल दिया, तो अब 4 नल, और 4 नल की कैपेसिटी कितनी होगी, 4 यूनिट। तो अभी वहाँ क्या 4 यूनिट, तो 3/4 घंटा, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 15 या 45 मिनट में। तो 45 मिनट में ये टंकी भर जाएगी। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरी, कुल समय कितना हुआ, कुल समय हुआ 3 घंटे तो पहले और 45 मिनट ये, तो 3 घंटे 45 मिनट। कुल समय कितना हुआ, 3 घंटे 45 मिनट। बात समझ में आई। कुल धारिता 6 थी, क्यों, क्योंकि हमने मान ली 6, क्योंकि 6 घंटे में भर रही, ताकि अपनी कैपेसिटी क्या है, कार्य क्षमता कितनी आ जाए, 1 आ जाए। तो कुल धारिता 6, इसका मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट भर रहा है, तो आधी टंकी भर जाती है, यानी कि 3 इकाई भर गई, बची कितनी, 3। अब ऐसे 3 पाइप और आ गए, तो 4 पाइप आएंगे, एक पाइप एक भरता है, तो 4 पाइप 4 यूनिट भर रहे होंगे। तो मैंने मिनट में बनाया तो गुना 60 कर दिया, तो 45 मिनट में इस आधी टंकी को और भर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है अपना, कुल समय लगा 3 घंटे 45 मिनट। आधी को भरने में 3 घंटे और शेष आधी को भरने में 45 मिनट ही लगी, क्योंकि अब 4 पाइप हो गए, एक एक यूनिट भरने वाले। ठीक है, तो कुल समय कितना लगा, 3 घंटे 45 मिनट। ठीक है, चलो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो पाइप एंड टंकी के बिल्कुल मैक्सिमम टाइप जो आ भी सकता है ना, वो सारे मैंने इस क्लास में करवा दिए, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर की, नल और टंकी वाले चैप्टर की PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।